आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनको आप फॉलो कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। पहला, आज ही अभी ही खाना खा के या खाना खाने से पहले घर पर एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल, और छोटे छोटे टाइम टेबल बनाना। घर पर एक टाइम टेबल बनाना और छोटे छोटे टाइम टेबल बनाना। वो टाइम टेबल कैसे? सपोज करो आपने टाइम टेबल बनाया कि आज से मुझे अगले 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, या जो भी है 45 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है पॉलिटी, मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है हिस्ट्री, जो भी है। बना लिया? बना लिया। अब बनाने के बाद में हर टॉपिक के ये क्लियर कर देना, सिलेबस लिख लेना, पॉलिटी में ये है, हिस्ट्री में ये है, और उन्हीं टॉपिक के आगे लिखना कि ये 12 तारीख को, और इसका ये 12 तारीख को, इसका ये 13 तारीख को, इसका ये 13 तारीख को, इसका ये 14, 15, 15, और क्लियर करो, पूरा लिखो। और जो दिन लिखा है कि मैंने इन तारीख को, 11 तारीख को ये दोनों कंप्लीट होंगे, 11 को ख़त्म करो, 12 को कंप्लीट ये होंगे, 12 को ख़त्म करो, और पर डे दोनों के जो टारगेट रखे थे वो टारगेट पूरे करो। और शाम को जब सोने जाओ तो उससे रिलेटेड कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद ये देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, ये देखो, चेक करो इसको। छोटे छोटे टारगेट, इससे क्या होगा? 11 को ये कंप्लीट, 12 को ये कंप्लीट, 13 को ये कंप्लीट, 14 को ये कंप्लीट, 15 को ये कंप्लीट, पता चला पूरे महीने के अंदर हिस्ट्री भी खत्म, पॉलिटी भी खत्म। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, मतलब समझ में आ गया? मतलब टारगेट बनाओ 2 महीने का, उसको तोड़ो छोटे टारगेट में, उसको तोड़ो और छोटे में, उसको तोड़ो एक छोटे में। इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं वाईफाई स्कीम। वाईफाई स्कीम का मतलब होता है छोटे को और छोटे में, बड़े को छोटे में, उसको और छोटे में, उसको और छोटे में, ऐसे तोड़ो। इस तरीके से अगर तोड़ के पढ़ोगे ना, तोड़ के पढ़ोगे तो पता चलेगा हर छोटा टारगेट अपने आप में कल को बड़ा इस टारगेट बन जाता है, और धीरे धीरे आपको टारगेट अचीव होने लगता है। पहला पॉइंट नंबर 2, जो भी पढ़ो उसके आगे एक सिलेबस लिख लेना अपना। सिलेबस पहला क्या है? पहले तो ये देख लो प्री में कौन से हैं, मेंस में कौन से हैं, इसमें कौन से हैं। फिर साथ ही एक काम और करना, पता है क्या? वो काम ये करना, ये कि पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी का पूरा सिलेबस अपने घर के दीवार पे चिपका लो, जहाँ बैठ के पढ़ते हो। पॉलिटी का पूरा टॉपिक यहाँ पे लिखवा लो पॉलिटी, यहाँ पे लिख लो हिस्ट्री, यहाँ पे लिख लो ज्योग्राफी, यहाँ पे लिख लो इकोनॉमी। इस तरीके से चलो। दूसरा, जीएस के इन टॉपिकों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा कोर हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमी। ये 3-4 टॉपिक तो कोर टॉपिक हैं, कोर। इन 4 को छोड़ने का नहीं, इन 4 को तो तैयार करना ही करना। इन 4 को कभी मत छोड़ना, अगर ये 4 छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन 4 पर तो ध्यान देना। नेक्स्ट, इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हैं वो सेकेंडरी फेज में आते हैं, मतलब फर्स्ट फेज में, पहले चरण में ये 4 टॉपिक हैं, इनको तैयार करना है। सेकंड चरण में जो टॉपिक है उनको दूसरे चरण में तैयार करना है। अब आप कहोगे सेकंड चरण में कौन कौन से आते हैं? देखें, सेकंड चरण में आते हैं गवर्नेंस, शासन, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्लियर हो गया यहाँ तक। और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, और सोसाइटी, जिसमें इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस है, ये सेकंड चरण है। इसके बाद जो जितने भी बच गए टॉपिक वो सब थर्ड फेज में आते हैं। अब याद रखना, आप हमेशा जो पहले चरण में टॉपिक हैं, पहले चरण में जो टॉपिक दिए हैं, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, इनको सेकंड प्रायोरिटी देना, और इसको थर्ड प्रायोरिटी देना। हमेशा याद रखना ये बात। पॉइंट समझ में आ गया? पहले चरण में जो दिए हैं सबसे पहले वो तैयार कर लो, सेकंड चरण में दिए हैं उन्हें सेकंड नंबर पर तैयार कर लो, थर्ड नंबर पर जो दिए थर्ड नंबर पर तैयार कर लो। अब आप कहोगे मैंने ये क्यों बोले? क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक, ये सारे टॉपिक प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, और ये टॉपिक कुछ इसमें से प्री में है और कुछ मेंस में है, और ये टॉपिक जो सारे के सारे मेंस में हैं। इस तरीके से आप चलो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? इतने बताओ, यस और नो, यस और नो।